हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप सभी को हंस केमिस्ट्री क्लासेज की तरफ से गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए मैं बात करना चाहता हूँ क्लास 12th की एक टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों ठोस अवस्था। क्या कहते हैं बुआ? ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। तो आइए बच्चों, आज ठोस अवस्था की क्या होती है ठोस और किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसको जो है एक छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ, आप देखिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, तो बच्चों आप जो है हमारे लिंक में, इसके लिंक पर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, वीडियो है अपना, चैप्टर का नाम है वह सॉलिड स्टेट, यूनिट 1। क्या नाम है बच्चों? यूनिट 1। यूनिट 1 जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है बच्चों सॉलिड स्टेट। क्या नाम है बच्चों? सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या बच्चों? ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं वह? ठोस अवस्था वो बोलते हैं। आइए, तो वह क्या है? फिजिकल स्टेट। क्या है? इंट्रोडक्शन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो है मतलब पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है। क्या हुआ? पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है। तो बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है? वह 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है वह सॉलिड, दूसरा होता है वह लिक्विड, और तीसरा होता है बच्चों हमारा गैस। तीसरा क्या होता है बच्चों? हमारा गैस। तो आइए बुआ, अभी जो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह चैप्टर है सॉलिड स्टेट। मीन्स यह किसका भाग हो गया? वो हमारा 12th का है। किसका है? 12th का है। यह जो है लिक्विड जो है, यह भी वो हमारा 12th का ही है, जिसको वो हम अभी पढ़े हैं, यूनिट 2 पढ़े हैं। इसका नाम है क्या हुआ? सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका बच्चों? सॉल्यूशन। और यह जो हुआ गैस जो है हमारा 11th का चैप्टर है। किसका चैप्टर हुआ? 11th का चैप्टर है। तो आइए बच्चों, सॉलिड कहते किसको? सबसे पहले सॉलिड हम कहते किसको है? तो वह डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। क्या है? सॉलिड हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। मतलब डिफिनिट वॉल्यूम इसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप, एंड डिफिनिट शेप मतलब जिसका जो है आकार और आयतन दोनों जो है वह क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? आकार और आयतन दोनों जो है क्या वो निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? वो हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो हम सॉलिड कहते हैं। देखिए क्या है? डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड कहते हैं किसको है? डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। क्या हुआ? यदि लिक्विड होगा, यदि लिक्विड होगा तो उसका आयतन तो वह निश्चित होगा, लेकिन उसका आकार जो है कैसा होगा? निश्चित न होगा। मतलब क्या होगा? वह अनिश्चित होगा। क्या होगा? वह अनिश्चित होगा। उसे क्या कह देंगे? वो हम लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो हम लिक्विड कहते हैं। आइए, क्या हुआ हमारा गैस? तो गैस जो वह नाइदर, क्या? नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम। क्या बच्चों? नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम और नॉर डिफिनिट शेप, नॉर डिफिनिट शेप मतलब जिसका नहीं आयतन निश्चित हो और नहीं आकार निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? वो हम
गैस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बुआ जी? गैस कहते हैं। तो बच्चों क्या आपको इतना बात क्लियर हुआ? तो बच्चों इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? सॉल्यूशन के नाम से पढ़ चुके हैं। और दूसरा वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके नाम से हुआ? सॉलिड स्टेट। किसके नाम से हुआ? सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहला टॉपिक जो वो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा इसके लिए प्रॉपर्टीज। क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब ठोस का गुण। क्या हुआ? ठोस का गुण। तो ठोस का कौन कौन सा हुआ गुण होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला जो है गुण जो है ठोस का, पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर। पार्टिकल्स अरेंज, पार्टिकल्स अरेंजमेंट आर रेगुलर। कैसा बच्चों? रेगुलर। मतलब यदि सॉलिड होगा, ठोस होगा, तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है कैसा होगा? वह कण का अरेंजमेंट रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब क्या था? वह व्यवस्थित। किस ढंग से होगा हमारा? व्यवस्थित ढंग से होंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल यही है वह रेगुलर। कैसा होगा? रेगुलर होगा। कैसा होगा बच्चों? रेगुलर होगा। आइए दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका हुआ, यदि जब पार्टिकल्स हमारा रेगुलर होगा तो इसमें जो लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या हुआ? लो मोलिकुलर स्पेस। मतलब इसमें जो है सॉलिड में वो जगह जो है बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है जिसको आप अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो अब जो है यदि जो है वह स्पेस इसमें कम होगा तो क्या वह इसमें फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? तो वह फोर्स जो है ज्यादा होगा। तो मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बच्चों? मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या होगा बुआ? मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। क्या वो हम बोल रहे हैं यदि जो है सॉलिड होगा इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? वह रेगुलर होगा। रेगुलर होगा वह कैसा होगा? लो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। और लो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा इसका वह मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। क्या होगा? वो हमारा मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। आगे चलते हुए प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, नो मूवमेंट बट ऑक्सीलेशन। क्या हुआ? यदि जो है सॉलिड होगा तो आप उसको वह घुमा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हुआ? उसको हम हिला डुला नहीं सकते? तो हाँ, हिला डुला सकते हैं। तो क्या हुआ? नो मूवमेंट। क्या बच्चों? नो मूवमेंट बट ऑक्सीलेशन। बट क्या हुआ? ऑक्सीलेशन। आइए अगला स्टार पॉइंट हुआ हमारा प्रॉपर्टीज में वह हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों? हाई डेंसिटी। यदि ठोस होगा इसका डेंसिटी कैसा होगा? वह बहुत ही ज्यादा होगा। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका गलनांक भी उच्च होगा। क्या बच्चों? इसका गलनांक भी उच्च होगा और इसका घनत्व भी क्या होगा? वह बहुत ही ज्यादा होगा। कितना होगा? वह बहुत ही ज्यादा होगा। तो चलिए बच्चों आगे की बात हम करते हैं इस टॉपिक में। तो टॉपिक में वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? वह टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड वह कितने प्रकार के होते हैं? सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉलिड जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं वह क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं इसको? वह हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरे को कहते हैं क्या? वह हम एमोर्फस सॉलिड। क्या कहते हैं? वह एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस
सॉलिड। कौन कौन सा होगा वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और एमोर्फस सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बच्चों हिंदी में कहते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। क्या कहते हैं उसको वो हम रवादार ठोस। और एमोर्फस सॉलिड को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस। क्या कहते हैं उसको वो हम बेरवादार ठोस, या इसी को कहते हैं वो स्यूडो सॉलिड, मतलब झूठा ठोस। क्या कहते हैं उसको वो हम झूठा ठोस। तो वह चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को वो हम आगे लेकर चलते हैं। तो क्या हुआ टॉपिक डालेंगे क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या डालेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड को कहते हैं, वैसा ठोस को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है मोर रेगुलर होता है। कैसा होता है वह मोर रेगुलर होता है। व्यवस्थित तो होता है लेकिन ज्यादा व्यवस्थित होता है। क्या होता है वह व्यवस्थित तो होता है लेकिन ज्यादा व्यवस्थित होता है। तो देखिए क्या हुआ, the solid in which particles arrange are more regular is called क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसे क्या कहते हैं वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मतलब वैसा ठोस जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा क्या हुआ रेगुलर हो। कैसा हुआ, बहुत ही ज्यादा रेगुलर हो, उसे क्या कहते हैं वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्या बच्चों आपको वीडियो दिख पा रहा है। तो चलिए बच्चों आप जो है यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना प्यार भरा कमेंट। तो आइए दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है डिफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। मतलब इसका आकार और ज्यामिति जो है कैसा होता है वह निश्चित होता है। जिसका आकार और ज्यामिति जो है निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हुआ, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें जो वह हीट जो है वह क्या निकलेगा, निश्चित अमाउंट में, निश्चित मात्रा में निकलेगा। क्या निकलेगा, वह निश्चित मात्रा में निकलेगा। अगला पॉइंट वह कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या हुआ, यदि जो है वह हमारा जो है कौन सा, यदि वह हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इसका कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या भाई, मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प। क्या बच्चों, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प। दूसरा क्या होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड यदि है तो यह एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। क्या होता है वह एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यह नेचर में कैसा होता हुआ एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक को कहते हैं वह इंग्लिश में विषम दैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वह विषम दैशिक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वह हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो वह एन आइसोट्रॉपिक होता क्या है, तो लिखेंगे नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे बच्चों, नोट पॉइंट। और नोट पॉइंट में इसको लगा लेंगे वह मोस्ट VVI। क्या लगाएंगे वह मोस्ट VVI, बिहार बोर्ड के लिए है। एन आइसोट्रॉपिक लिख के डैश देंगे, एन आइसोट्रॉपिक। क्या बच्चों, एन आइसोट्रॉपिक। तो एन आइसोट्रॉपिक वह होता क्या है,
एनआइसोट्रॉपिक होता क्या है? तो एनआइसोट्रॉपिक होता है क्या हुआ, सबस्टांस के क्या है, मतलब सबस्टांस का वह गुण, क्या हुआ, सबस्टांस का वह गुण जिसके दिशा में परिवर्तन होने से, क्या, जिसके दिशा में परिवर्तन होने से उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वह हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो आइए बच्चों लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस, क्या भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस चेंज विथ चेंज द डायरेक्शन, मतलब वह क्या है, उसके दिशा में परिवर्तन होने से उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। डायरेक्शन इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस चेंज विथ चेंज द डायरेक्शन, मतलब उसके दिशा में परिवर्तन होने से उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वो हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।